अगर तुम एक स्टूडेंट हो और शोभित भैया के एक सपोर्टर या फॉलोअर भी हो तो इस वीडियो को एक सेकंड भी स्किप मत करना, बिकॉज मैंने इसमें सब कुछ बताया है जो आपको पता होना चाहिए या नहीं। एंड मे भी हो सकता है इसके बाद आपको टीचर को देखने का नज़रिया भी बदल सकता है। टाइम में उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं कि शोभित भैया एक मास्टरमाइंड है, शोभित भैया ने ये सब जानबूझ के किया, शोभित भैया बच्चों के लिए अच्छा सोच रहे, ये सब सवाल उठ रहे हैं उनके ऊपर। एंड अभी इनमें सवाल का सबका मैं जवाब दूंगा। एंड उनके ऊपर जो एक्सपोज वीडियो बनी है उसका क्या मतलब है, वो क्यों है, क्या है, वो सब मैं बताऊंगा। बस वीडियो आखिरी तक देखना। एंड बिफोर डैट किसी को जज करने से पहले मैंने शोभित भैया का थोड़ा यूट्यूब चैनल देखा है। एंड उस पे ना जिसके ऊपर थोड़ा सा कह सकते हैं जहाँ से कॉन्ट्रोवर्सी थोड़ी सी स्टार्ट हुई थी वो वाला मैंने देखा। एक था उनका कोटा स्ट्रगल की उनकी खुद की स्टोरी, दूसरा था जी और नीट की जब उन्होंने रियलिटी में तब भी। एंड मैंने जब देखा इधर से तो कुछ हुआ ही नहीं, इधर से बस थोड़ा सा ऐसा कह सकते कि थोड़े से कुछ उनके दुश्मन बनने शुरू हुए थे। पर मेनली दुश्मन के जब स्टार्ट हुए जब उन्होंने श्वेताब गांगधर के चैनल पे अपना पॉडकास्ट दिया, उसमें उसने बताया, सब कुछ डिक्लोज किया कि कैसे जो एक्चुअली जो ब्रिलियंट होशियार आदमी रहते, सॉरी बच्चे रहते, उन्हें अलग रखा जाता है, उनके लिए अलग से हॉस्टल भी होता है, उनके लिए अलग से टीचर होता है। और जो थोड़े से पढ़ाई में वीक है या फिर एवरेज बच्चे उनके ऊपर ध्यान भी नहीं देते, और कैसे उन बच्चों को ही दिखाती हमारे यहाँ पे ऐसे टॉपर निकलते रहते हैं, ऐसे करके बता कि मार्केटिंग करते ताकि ज़्यादा से बच्चे उनके पास आए। तो उन्होंने श्वेताब गांगधर की वीडियो में ऐसे मोटा मोटी बात की, मैंने पूरा पॉडकास्ट आपको बताऊंगा नहीं ऑलरेडी, बट यही किया था उन्होंने, ये सब चीज़ों में डिक्लोज किया कैसे थोड़ी सी डार्क रियलिटी है वहाँ पे कोटा में, या फिर जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है जो जेई और नीट की प्रिपरेशन कराते हैं उन सब की। उनके ऊपर थोड़ी से एलिगेशन वाली बातें हैं जो उनके ऊपर एलिगेशन लगे हैं। एक्चुअली वो एलिगेशन ना थोड़े से ना स्टूडेंट के फ्यूचर से रिलेटेड जुड़े हैं। अब वो क्या है मैं बताता हूँ। मैंने ऐसा एक सर यूट्यूब पे ही, मैं उनका नाम नहीं जानता, बट मैंने उनका वीडियो देखा कि उन्होंने कहा कि उन्होंने पर्टिकुलर कोई प्रॉब्लम है, कोई मिस्टेक की, और मैंने ऐसा सुना है। एंड जो स्टूडेंट ये देख रहे व्यूवर, जो सपोर्टर है या फिर जो नॉर्मल स्टूडेंट जो शोभित भैया की वीडियोस देखते हैं, मुझे बताना कि ऐसा मैंने सुना है कि शोभित भैया कभी कभी है ना कुछ कंसेप्ट में या फिर कुछ प्रॉब्लम्स में थोड़ा सा एरर कर देते हैं। अभी बात सच है कि नहीं मुझे बताओ, एरर कर देते हैं, बट इससे क्या होता है शोभित भैया के लिए तो सिर्फ वो एरर है, बट जो उनको देख रही है वास्ट ऑडियंस उनके लिए वो काफ़ी बड़ा है। बिकॉज ऑब्वियसली वो मिस्टेक एक बंदे को जो होशियार है, जिसको टॉप मारना है अपने एग्जाम में या फिर कुछ 10th में अच्छी पढ़ाई करने, उनके लिए वो बहुत बड़ी चीज़ है ना ऑब्वियसली, कि एक एरर की वजह से 1-2 मार्क्स वैसे ही कट जा रहे, तो वो बहुत बड़ी चीज़ है। तो मैंने ऐसा सुना है कि शोभित भैया कभी कभी कंसेप्ट में या फिर प्रॉब्लम कुछ ना कुछ एरर करते हैं। उसी से रिलेटेड में एक वीडियो देखिए, उनके ऊपर वो सर ने बताया कि शोभित भैया ने ऐसे मिस्टेक की, इस वजह से मार्क्स कट रहे, तो थोड़ा सा ध्यान रख के डेप्थ में बच्चों को बताओ। यही मैंने वीडियो देखी है। तो यही से एक बात मैं कहना चाहता कि ये चीज़ उनके जो जेई और नीट का जो है उनकी जो मिशन जीत उन्होंने किया उससे रिलेटेड, वो कैसे मैं अभी आगे बताऊंगा। एंड एक और एलिगेशन है जो थोड़ा सा अलग है, मैं बताता हूँ क्या है, कि जो शोभित भैया है वो जानबूझ के क्लास के बीच बीच में कुछ ऐसे जेई और नीट को थोड़ा सा लाइक ऐसे कहते हैं कि जेई और नीट की तो मार्केट में काफ़ी गंदी है, मैं इस कोचिंग के लाइन में उतरूँगा नहीं, काइंड ऑफ ऐसे थोड़ा बहुत कहते थे ना। ये भी एक एलिगेशन है, ये भी जो व्यूवर्स है जो उनके स्टूडेंट है मुझे बताओ कि वो क्लास के बीच में थोड़ा सा ऑफ टॉपिक निकाल देते कि लाइक जेई और नीट में तो उतरने वाले, जेई नीट में बहुत बुरा हाल चालू है, ऐसा वैसा जानबूझ के थोड़ी सी बुरा ही करते हैं कोचिंग से रिलेटेड, जो जेई और नीट की कोचिंग उनसे रिलेटेड। ये सच है कि नहीं मुझे बताना ज़रूर कमेंट में। अभी जो मैं बात के बताने वाला हूँ वो शायद से ऐसा कह सकते उसने पूरी सिचुएशन बिगाड़ दी। वो क्या है मैं बताता हूँ कि ड्यूरिंग जब उन्होंने जो स्पीच दी थी शोभित भैया ने उनके लॉन्च इवेंट पे मिशन जीती जिससे रोज जेई और नीट की कोचिंग देंगे, तब उन्होंने कॉल रिकॉर्डिंग सुनाई कि ये ऐसी कॉल रिकॉर्डिंग किसने कहा वगैरह कि उनको इनके बाप को भी पढ़ाते नहीं आता ऐसा वगैरह, एंड जो कि काफ़ी ज़्यादा गलत है। मैं ऐसे सपोर्ट नहीं करूँगा चीज़, सही में गलत चीज़, ऐसा नहीं कहना चाहिए। बट काफ़ी लोगों का कहना है कि ये स्क्रिप्टेड कॉल है एंड ये प्री प्लान है बिकॉज ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनरोल कर सके। मुझे इस बात में सेंस नहीं लगी, बट वो लाइक एक कह सकते हैं सिंपति गेन करना चाहिए बच्चों से। तो अगर वो सही में ऑन कॉल रियल लेजिट कॉल है तो भाई मैं तो शोभित भाई का साइड से हूँ कि ऐसे कैसे बोल सकते, बट वो स्क्रिप्टेड कॉल है या फिर कुछ बकवास ऐसा ही कुछ है तो भाई फिर तो गलत है। बिकॉज ऑब्वियसली वो बच्चे 15-16 साल 17 साल जो भी देख रहे हो तुम बच्चों यार, तुम्हें नहीं सिंपति गेन कर रहा, वो काफ़ी बुरी चीज़ है। एंड मुझे एग्जैक्ट मैंने ढूंढा कि आखिर वो कॉलर कौन है जिन्होंने ऐसा किया, तो काफ़ी सारे नाम निकले, बट मुझे नहीं लगा कि मुझे किसी से भी ऐसा लगा कि यही होगा करके। अब मैं आता अपने फाइनल कंक्लूजन पे, जो जिनके ऊपर वो जो एक्सपोज वीडियो बनी शोभित भैया के उसके ऊपर।
एक्सपोज वीडियो में क्या था बेसिकली कि ऐसे कह रहे थे कि जो शोभित भैया हैं उन्होंने ये सब क्रिएट किया, जैसे कोटा का अपना खुद का स्ट्रगल बता के, या फिर जो जेईई और नीट की डार्क रियलिटी श्वेता गांगदर के पॉडकास्ट देके एक हाइप क्रिएट की ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनके पास आए अपनी कोचिंग लेने के लिए जेईई और नीट की। एंड ये हाइप क्रिएट करना आई डोंट थिंक से कोई गलत बात है, उन्होंने हाइप क्रिएट की, मुझे इतना कुछ नहीं लगा। बट मुझे गलत चीज़ वो लगी जब मैंने पहले ही कहा था कि वो कॉल रिकॉर्डिंग उन्होंने सुनाई, अगर वो स्क्रिप्टेड हो तो बहुत बुरी वाली गलती है, मतलब वो नहीं होना चाहिए वैसा। एंड सेकेंड थिंग, एक और लोग थोड़ा सा ये कर रहे हैं, उनको खींच रहे हैं, बिकॉज जैसे मैंने स्टार्ट में कहा था, स्टार्ट के 2-3 मिनट पहले कहा था कि मैंने एक नोटिस की थी कि जैसे उनका कंसेप्ट में या फिर प्रॉब्लम में थोड़े से एरर रहते, कभी कभी गलतियाँ करते हैं। तो लोगों को ये कहना है कि तुम 10th और 9th की इसमें ये सब गलतियाँ कर रहे हो, और जब तुम जेईई और नीट का पढ़ोगे वो तो काफ़ी वास्ट सिलेबस है, काफ़ी नेक्स्ट लेवल है, वहाँ पे एक गलती तुम्हारा रैंक नीचे हो जाता है और तुम्हारे मार्क्स बिगड़ जाते हैं। तो लोगों का भी यही कहना जो एक्सपोज वीडियो कि तुम यहाँ पे गलती कर रहे हो और तुम जेईई और नीट कर रहे हो, तो पॉइंट तो वैलिड है भाई, पॉइंट वैलिड जो दिख रहे हैं उनको भी समझ पॉइंट वैलिड है इसके लिए। अगर वो सेम गलती करते हैं तो मुझे लगता कि तुम जेईई और नीट के लिए वो जो कोचिंग लेते हो उसके लिए वैली, मतलब एक प्रॉपर कैंडिडेट हो जो तुम सिखा सकते जेईई और नीट के स्टूडेंट के। बट यहाँ पे मैं एक्सपोज वीडियो का एक सेकंड बताना चाहता हूँ क्या है। तो उन्होंने कहा कि जानबूझ के हाइप क्रिएट की ज़्यादा लोग आए और इनरोल करें। एंड मुझे लगता है हाइप क्रिएट करना कोई बुरी बात नहीं है कि आए लोग इनरोल हो, कोई गलती बात नहीं है। बट मुझे यहाँ पे एक पॉजिटिव साइड दिख रहा है जो शायद से मोस्ट ऑफ लोग जिन्होंने एक्सपोज किया उनको नहीं दिख रही। वो पॉजिटिव साइड पता है क्या है कि अब एक बंदा जिसने कोटा का स्ट्रगल देखा है, एंड इवन अपना कह सकते हैं कि जिसको पता है कि कैसे उनके रैंकर्स को ट्रीट करते हैं और जो वीक स्टूडेंट को कुछ भी ट्रीट नहीं करते, एकदम बकवास कैसे भी रखते हैं। तो शोभित भाई एक प्रॉपर एग्जांपल है, उनको पता होगा कि सबको लेके कैसे चल रहा है, कैसे अपने वीक स्टूडेंट को भी थोड़ा और बेटर करे और जो टॉपर्स है उनको और नेक्स्ट लेवल ले। तो ये पॉइंट कोई मेंशन ही नहीं कर रहा, सब उनको एक्सपोज कर रहे हैं। पता है अगर सच में गलती निकले तो करो भाई एक्सपोज, मैं भी करूँगा, मैं कोई शोभित भाई की साइड से नहीं हूँ, मैं जो मुझे दिखा मैं वो बता रहा, मेरा ओरिजिनल ओपिनियन दे रहा हूँ कि जिन्होंने भाई कोटा का स्ट्रगल देखा उनको मालूम है बच्चे क्या सफ़र करते, जो उन्होंने खुद ने सफ़र किया तो वो दूसरे स्टूडेंट को नहीं होने देंगे, वो संभालेंगे, जो वीक स्टूडेंट को और बेटर करिए। एक पॉजिटिव साइड है जो मोस्ट ऑफ जो एक्सपोज कर रहे स्टूडेंट उनको नहीं दिख रहा, जो यूट्यूबर जो उनको एक्सपोज कर उनको नहीं दिख रहा। जबकि एक पॉजिटिव साइड ये भी है जो मैंने अभी बताई आपको। मेरे को शोभित भाई की तरफ से एक पर्सपेक्टिव जो मोस्ट ऑफ यूट्यूबर को नहीं लगा, कुछ भी बताना, मैं वो बताना चाहता हूँ। अब ये मैं शोभित भैया की तरफ से बताना चाहता हूँ कि मुझे लगता है कि वो उनकी थिंकिंग कुछ ऐसी होंगे, मुझे बताना कैसा। बिकॉज क्या है, अगर आप YouTube देखते हो, जिन्होंने थोड़ा सा YouTube को अच्छे से फॉलो किया होंगे, YouTube में ना हर 5-6 साल के अंदर ना सीन चेंज होता है, थोड़ा ट्रेंड बदल जाता है। मतलब ट्रेंड तो हर साल ही बदलता है, बट थोड़ा सा होते हैं जो लोग 5 साल पहले इतने ऊपर थे, 5-6 साल का थोड़ा सा उनका ट्रेंड खत्म हो जाता है, तो ऐसा भी होता है। तो मुझे लगता है कि शोभित भैया ने कुछ ऐसा ही देखा होगा कि वो 9 और 10 तो अच्छा पढ़ा ही रहे हैं, कुछ गलती कर रहे हैं, तो अब वो मुझे नहीं पता, कमेंट में आप बताना कि सही में वो गलती थी कि नहीं। बट ऐसा कहते कि वो गलती करते या फिर वो 9 और 10 पढ़ा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उनको 9 और 10 तक ही सीमित नहीं रहना, बिकॉज वो एक छोटा मार्केट है, तो उनको क्या करना, थोड़ा बड़ा कैप्चर करना है। वो फिर 11-12 में गए, 11-12 में उनको पता चला कि ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ कोई बोर्ड को इतना सीरियसली ले ही नहीं रहा, सब जेईई और नीट की प्रिपरेशन कर रहा। तो वो एक काइंड ऑफ चेंज है जो उनको खुद से करना होगा, इसलिए उन्होंने जेईई और नीट लॉन्च की होंगी कोचिंग। इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, बिकॉज हर 5-6 साल बाद यूट्यूब चेंज होता है, अगर तुम टाइम के साथ चेंज ना हुए तुम गायब हो जाओगे। तो उनको भी वही होगा कि मेरे को सिर्फ यूट्यूब तक सीमित नहीं रहता, मुझे अपनी खुद की कोचिंग भी खोलनी है और लोग बच्चे आए पढ़े और उनका अच्छा हो। तो ये भी एक साइड हो सकती है जो शोभित भाई के पर्सपेक्टिव से, जो उनको लगाऊंगा कि खुद को चेंज करना है। तो जेईई और नीट में भले उन्होंने पहले बुराई की होंगी जेईई और नीट की, बट होता है यार, इंसान के टाइम में मूड में चेंजेस आते रहते हैं, उनकी इसमें भी आ गया होगा भाई। जो एक्सपोज वीडियो बना रहे इतने कि तुमने ऐसा कहा था वैसा कहा था, भाई फिर तो ऐसा अगर तुम्हारा कुछ रिकॉर्ड कर लो, तुम्हारे 5-6 साल बाद तुमने कुछ कहा, इवन मेरा भी, मैं अभी आज कह रहा हूँ, मेरी 5-6 साल के बाद मेरा भी कुछ ऐसा निकला है बाहर, तो लोग मुझे भी ट्रोल करें। बट वही मैं कहता हूँ कि चेंजेस आते हैं टाइम के साथ, तो मे भी उनको ऐसा होगा कि टाइम के साथ चेंज होना पड़ेगा। बट वही आखिर में वही एक निगेटिव साइड बताओगे कि बच्चों के साथ गलतियाँ मत करो। लाइक तुम जो कह रहे एरर मिस्टेक या फिर जो सिंपैथी कार्ड, अगर वो रियल वॉइस होंगी तो अच्छी बात है, बट अगर नकली निकली तो बहुत बड़ी गलती होगी। तो मैं ऑल ऑफ सम अप करता हूँ, उनकी पॉजिटिव साइड बताऊँगा भाई कि हाइप क्रिएट करना कोई गलत बात नहीं है,
एंड उनको पता है कि बच्चे क्या फेस करते हैं। जैसे कोटा में आपने देखा होगा स्ट्रगल क्या फेस करते हैं, एंड उनकी वीडियोस से उन्होंने बताया कि बच्चे ऐसे फेस करते, प्रॉब्लम दिक्कत होती है, वीक स्टूडेंट पे ध्यान नहीं देते। तो वो अपने कोचिंग से कुछ चेंजेस लाएंगे, जो वीक बच्चे उनको थोड़ा बेहतर बनाएंगे, एंड जो क्या कहते हैं टॉपर बच्चे उनके ऊपर और ज़्यादा ध्यान देंगे, उनको और बेटर बनेंगे। तो ये एक पॉजिटिव साइड है जो शायद से अपने कोचिंग से कुछ चेंजेस लाएंगे जेईई और नीट में, जो कि काफ़ी अच्छा है। बिकॉज मैंने भी देखा है कोचिंग इंस्टीट्यूट ध्यान नहीं देते बाकी बच्चों के ऊपर। एंड यहाँ पे अब मैं उनकी नेगेटिव साइड बताऊँ। नेगेटिव साइड में ये है कि जो उनका एरर या फिर प्रॉब्लम और कंसेप्ट की दिक्कत है, अगर वो सेम दिक्कत उनके जेईई और नीट में रहेंगे तो बच्चों का नुकसान होगा। दूसरा नेगेटिव पॉइंट कि जो उनका वॉइस था स्क्रिप्टेड, अब वो पता नहीं स्क्रिप्टेड है कि नहीं है, मुझे नहीं पता, क्योंकि वो आइडेंटिफाई नहीं हो रहा किसका वॉइस है। तो अगर वो स्क्रिप्टेड निकली तो वो भी बहुत गलती, क्योंकि तुम बच्चों की सिंपैथी ले रहे हो सिर्फ। सो मैंने अपना पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पार्ट रख लिए हैं, एंड ये मेरा ओरिजिनल ओपिनियन जो मुझे लगा होगा ऐसा, मैंने सब कुछ बताया आपको ट्रुथ। अब आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे। बाकी आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड सायोनारा।